Hello students, welcome to the online class. Myself Raksha Khare, your biology teacher, and this is the second part of the lesson concept of population growth in the unit organism and population. In the previous part or part 1, you have studied 3 attributes of the population, and in this part we are going to study some more attributes of the population growth. The first one is population density, next population growth, then growth model, exponential growth, and lastly logistic growth. Okay, so let's begin. First, population density. Number of organism of a particular species per unit area or volume is called as population density. पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया में जो जितने नंबर में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं. नाउ पर स्क्वायर पर यूनिट एरिया कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी पर स्क्वायर मीटर, इट कैन बी पर स्क्वायर किलोमीटर एट्सेट्रा, है ना. तो इट डिपेंड्स ऑन विच ऑर्गेनिज्म वी आर स्टडिंग. ठीक है, तो जो यूनिट एरिया डिपेंड्स करता है हम किस ऑर्गेनिज्म के बारे में उस समय पढ़ रहे हैं या किसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमें बताता है कि पर्टिकुलर एरिया हमें किस हिसाब से लेना है, मीटर में लेना है, किलोमीटर में लेना है. ओके, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म लाइक द लेबोरेटरी ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, देन द यूनिट एरिया विल बी वेरी स्मॉल, है ना. अगर हम लेबोरेटरी की बात करें, जैसे कि हम लोग पेट्री डिश में रखते हैं तो उनका यूनिट एरिया कितना होता है? बहुत स्मॉल होता है ना. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, अगर हम ह्यूमंस की बात करें देन मे बी वी विल यूज़ स्क्वायर किलोमीटर, है ना. हम क्या करते हैं ह्यूमंस के लिए? पर स्क्वायर किलोमीटर यूज़ करते हैं. ओके, सो हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज एट दैट यूनिट एरिया वुड गिव अस डेंसिटी. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हम बात करें, इधर इट कैन बी ह्यूमंस, इट कैन बी माइक्रोब्स, जो भी हो, जिस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं उस एरिया में, उस पर्टिकुलर यूनिट एरिया में अगर प्रेजेंट है, पाया जा रहा है, वुड गिव अस द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन. हमें क्या बताता है? उस पॉपुलेशन की डेंसिटी वो बताता है. ओके, एंड बेस्ड ऑन दिस और इस डेंसिटी पे वी कैन फाइंड which state or area is more densely populated or which state or area is least densely populated. हम इस बेसिस पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा एरिया ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, कौन सा एरिया कम डेंसली पॉपुलेटेड है. ओके, हमें क्या होता है, अगर पॉपुलेशन हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से किस जगह पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, किस जगह पे कम पॉपुलेशन है. We can take this thing by an example. Suppose in a 100 square kilometer, एक 100 square kilometer की एरिया है जिसमें ओनली 1000 पीपल्स आर लिविंग. ठीक है, एक 100 स्क्वायर किलोमीटर है, ओनली 1000 पीपल्स आर लिविंग. एंड इन अनदर सेम एरिया, ठीक वैसा ही 100 स्क्वायर किलोमीटर का सेम एरिया है जहाँ पे 10 लाख पीपल्स आर स्टेइंग. ओके, so in that case per unit area of the organism will become more. जहाँ पे 10 लाख पीपल्स रह रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, उस छोटी सी जगह पे यानी 100 स्क्वायर किलोमीटर में अपने आप को फिट करने के लिए छोटी सी जगह, छोटी छोटी जगहों पे ज़्यादा लोग रहेंगे. ओके, जैसे कि आप एक क्लास में 30 लोगों के लिए स्पेस है तो 30 लोग आराम से, 30 स्टूडेंट्स आराम से बैठ सकते हैं. दे कैन सिट वेरी प्रॉपरली. ओके, बट इफ़ आई सेंड 30 मोर स्टूडेंट्स इन दैट क्लास, अगर मैं 30 मोर स्टूडेंट्स उस क्लास में भेज दूँ देन द पॉपुलेशन विल बिकम 60 हो जाएगी उस क्लास की पॉपुलेशन. बट द स्पेस इज ओनली फॉर 30 पीपल्स. सिर्फ 30 लोगों के उस क्लास में स्पेस है, तो आप क्या करेंगे, एक ही सीट में 2-2, 3-3 लोग एडजस्ट होंगे भाई, क्योंकि हमें रहना तो उसी क्लास में, उस एरिया में रहना है. तो एक सीट में क्या होंगे, ज़्यादा लोग अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे. देन द क्लास डेंसिटी विल बिकम मोर. वहाँ की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उस छोटी सी जगह पे वहाँ की पॉपुलेशन जब बढ़ गई है तो डेंसिटी भी, वहाँ की वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ओके, और जो कि अगर सिर्फ 30 स्टूडेंट्स होते तो वहाँ पे आराम से बैठते, वहाँ की डेंसिटी बहुत कम होती. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी एंड इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल N. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन ग्रोथ
क्या होता है, now the question arises how the population will grow. First of all we will see how the population will grow. Population growth मतलब जहाँ पे population grow कर रही है, तो सब first of all the question arises how the population will grow, कैसे grow होगी, ठीक है. There are 4 major factors which are responsible for the population growth. 4 factors हैं जो कि responsible होते हैं population growth के लिए. In the first one if we'll talk, अच्छा लेट्स सी, इन अ गिवन पॉपुलेशन 2 थिंग्स कैन इंक्रीज. अगर एक पॉपुलेशन दी हुई है तो ओनली 2 थिंग्स पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकती है, और 2 चीज़ें जो होती हैं वो पॉपुलेशन को डिक्रीज करती हैं, ठीक है. एक पॉपुलेशन में क्या होता है कि 2 चीज़ होती है जो पॉपुलेशन को इंक्रीज करती है और 2 चीज़ होती है जो पॉपुलेशन को डिक्रीज करती है. ओके, द फर्स्ट वन इज नेटालिटी. ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. द फर्स्ट वन इज नेटालिटी. नेटालिटी मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉर्न, कितने ऑर्गेनिज्म ने बर्थ किया है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ अ पॉपुलेशन. उस गिवन पॉपुलेशन में कितने लोगों ने, कितने नए इंडिविजुअल्स बॉर्न हुए हैं, ठीक है. द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉर्न पर 1000, वी कैलकुलेट दिस थिंग पर 1000. ओके, इट मीन्स इफ द नंबर ऑफ बर्थ विल बी मोर देन द इंडिविजुअल्स will be added to the given or existing population. अगर number of birth ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा, कीप ऑन बर्थ होता ही चला जाएगा, तो क्या होगा, इंडिविजुअल्स उस गिवन पॉपुलेशन में या एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में एड ऑन होते रहेंगे और पॉपुलेशन आपकी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी. तो डेंसिटी क्या हो जाएगी पॉपुलेशन की, वो भी इंक्रीज करेगी. ओके, सपोज अगर एक गिवन एरिया है, वहाँ पे पॉपुलेशन जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है वो आपकी है, पर जब वो पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस करेगी और बर्थ देगी इंडिविजुअल्स को, नए इंडिविजुअल्स को, तो क्या करेंगे, वो नए इंडिविजुअल्स उस गिवन एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में ऐड ऑन होंगे, तो हमारी क्या होगी, पॉपुलेशन जो होगी वो बढ़ जाएगी और डेंसिटी भी हमारे पॉपुलेशन की क्या करेगी, वो भी ग्रो करेगी. दिस इज कॉल्ड एज नेटालिटी और यू कैन से बर्थ रेट. ओके, द सेकेंड वन इज mortality. Mortality means the number of organism die per 1000. Number of organism कितने die, कितने मर रहे हैं, ठीक है. It eliminates the organism from the given or existing population. ये क्या करता है, उस existing population से organism को eliminate करता है, क्योंकि जब people die हो गए हैं तो हम उनको count नहीं करेंगे, they are eliminated from that population. Okay. The third one is immigration. Immigration means if the people मूव इन द गिवन पॉपुलेशन. अगर कुछ लोग बाहर से आ जा रहे हैं उस पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में रहने के लिए, तो भी क्या करेगा, उस पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है उसको इंक्रीज करेगा. फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में बाहर से जब टूरिस्ट आते हैं तो क्या होता है, उस समय हमारे पॉपुलेशन क्या होती है, वो इंक्रीज कर जाती है, जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगी वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है. तो डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाती है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इमिग्रेशन. इमिग्रेशन मतलब बाहर से जो लोग मूव इन करते हैं उस एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में और उसके कारण हमारी पॉपुलेशन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती, ग्रो कर जाती, इसे हम कहते हैं इमिग्रेशन. गॉट इट. द नेक्स्ट वन इज एमिग्रेशन. एमिग्रेशन क्या होता है, इफ द पीपल मूव आउट फ्रॉम द गिवन पॉपुलेशन. ओके, अगर एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में से कुछ लोग बाहर चले जा रहे हैं, मतलब वहाँ से हट गए हैं, तो वो जो ऑर्गेनिज्म हटे हैं उस जगह से, जो चले गए हैं, उनको हम काउंट नहीं करेंगे अपने पॉपुलेशन में, ठीक है. सो दिस विल डिक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी. ये क्या करेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, घटा देगा. ओके, सो इफ द सम, हम क्या करेंगे, द सम ऑफ दीज 4 चारों चीज़ें, अगर हम चारों चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, नेटालिटी, मोर्टालिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, इन सब चीज़ों को अगर हम इकट्ठा देखते हैं, द 4 वुड गिव अस व्हाट इज हैपनिंग टू द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन. हमें क्या बता रहा है कि ये चारों चीज़ें मिलकर के हमें बता रहा है कि वो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में कब चीज़ें बढ़ रही हैं, कब चीज़ें घट रही हैं, यानी कब वो बर्थ हो रहा है या मोर्टालिटी, बर्थ हो रहा है या इमिग्रेशन हो रहा है, तो उससे हमारी पॉपुलेशन क्या हो जा रही है, डेंसिटी हमारी इंक्रीज कर जा रही है. इफ मोर्टालिटी और इमिग्रेशन हैपन्स देन द पॉपुलेशन विल डिक्रीज. पॉपुलेशन डेंसिटी क्या करती है, हमारी डिक्रीज करती है, एंड दैट वुड डिसाइड व्हाट विल बी द ग्रोथ ऑफ दैट द पॉपुलेशन. और यही हमारा ग्रोथ जो होता है वो डिसाइड करता है कि वेदर द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग और द पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन ग्रोथ में अगर हम कैलकुलेट करेंगे फॉर द कैलकुलेटिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहेंगे, वी हैव द फॉर्मूला विच इज डिपेंड ऑन द अबव 4
फैक्टर्स जो हम लोगों ने पीछे ये 4 फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े थे, नेटालिटी, मोर्टालिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, इनके ऊपर पे डिपेंड करके हमें पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, विच इज़ कैपिटल एन टी प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल एन टी in bracket b plus I bracket close minus in bracket d plus e bracket closed, where capital N denotes population density. capital N क्या करता है? population density को denote कर रहा है. T, small t denotes the time, year and time, okay. B denotes birth rate, D denotes death rate, I denotes immigration rate, and E denotes emigration rate, okay. And this is how we calculate the population density of that given population, whether the, and we will come to know about that whether the population is growing population or the population is decreasing population, okay. So the questions based on this is not necessary for in your syllabus. It is it mostly it comes for the in CBSE syllabus, so only knowing the formula is enough for you all, okay. The next one is growth model. Growth model क्या होता है? To predict the population density with change in time, we need to plot some graph known as population graph, ठीक है. अब population density क्योंकि बार बार change हो रही है, कि grow कर रही है, कि decrease हो रही है, तो time to time ये देखने के लिए हमें क्या करते हैं, हम सब कुछ ग्राफ, कुछ मॉडल्स डिनोट करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ग्रोथ मॉडल या फिर ग्रोथ ग्राफ कहते हैं, ठीक है ना. सपोज इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरिया, अगर लैब में जो बैक्टीरिया होती है उसके बारे में हम बात करें इन लैब कंडीशन वेयर वी आर प्रोवाइडिंग दीज बैक्टीरियाज ऑल नीड्स. हम अगर बात करें लैब में प्रेजेंट बैक्टीरिया, सपोज हमें कल्चर करना है बैक्टीरियाज को, हमने एक पेट्री डिश में कुछ बैक्टीरियाज लिए हुए हैं और हम उन्हें सारा नीड्स उनका, जैसे कि नरिशमेंट उन्हें पूरी दे रहे हैं हम, वी आर गिविंग देम ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, एवरीथिंग, ओके. बाय दिस इफ दे आर गेटिंग एवरीथिंग, तो क्या होगा, देन द ग्रो पैटर्न विल बी इंक्रीज्ड. ग्रोथ, उनकी ग्रोथ पैटर्न क्या होगी, वो बढ़ेगी. वी विल सी द इनिशियली, हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनिशियली थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हम देखते हैं, ठीक है ना. इनिशियली हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस देखेंगे. लाइक सपोज क्या हम, जैसे हमने पेट्री डिश में कुछ बैक्टीरियाज को या माइक्रोब्स को हमने कल्चर किया, तो क्या होंगे, पहले तो वो उस एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, ओके. एज सुन एज दे अडॉप्ट दैट टेम्परेचर, वो क्या करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे. जितने वहाँ पे थे वो सारे के सारे क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, ओके. व्हेन दे रिप्रोड्यूस, देयर स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, पहले तो वो ग्रो करेंगे, ठीक है. इनिशियली दे विल इंक्रीज, स्लो होगा, उनकी ग्रोथ क्या होगी, स्लो होगी. देन आफ्टर दैट व्हेन दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, द पॉपुलेशन विल गो ऑन इंक्रीज. पॉपुलेशन क्या होगी, तेजी से इंक्रीज होगी, because we are supplying them all the stuff, all the needs what they need for growing, ठीक है. दिस हमें उन्हें सारे स्टफ्स दे रहे हैं, सारे नरिशमेंट दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, पीएच दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है. तो ये क्या करेगा, एक आपको जे शेप्ड का कर्व देगा. ये क्या देगा आपको, एक जे शेप का कर्व देगा. पहले क्या होगा, देखिए हमने एक पेट्री डिश लिया हुआ है, ओके. इस पेट्री डिश में हमने क्या किया, हमने सब माइक्रोब्स लिए हुए हैं, कुछ हमने माइक्रोब्स ले लिए, ठीक है. इन माइक्रोब्स को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर दे रहे हैं, हम इन्हें पूरी नरिशमेंट दे रहे हैं, हम इन्हें कंप्लीट पीएच दे रहे हैं, हम इनकी सारी नीड्स पूरी कर रहे हैं लैब में, ठीक है ना. अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ये पहले तो इंक्रीज होंगे, अपनी साइज ग्रो करेंगे, ठीक है. साइज ग्रो करके ये क्या करेंगे, अब ये क्या करेंगे, नाउ दे विल रिप्रोड्यूस. अब ये क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे. एंड रिप्रोड्यूस करने के बाद में क्या करेंगे, ये अपने जो नंबर्स हैं या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी क्या होगा, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी इंक्रीज होगा, कीप ऑन इंक्रीजिंग होगा. अब हमने क्या किया, इनके लिए और बड़ी पेट्री डिश ला दी, तो अब इनके पास में स्पेस ज़्यादा हो गया, तो ये और बड़े होंगे और रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है. तब इन्हें क्या हो गया, हर एक चीज़ इनकी नीड पूरी हो रही है, तो दे विल कीप ऑन ग्रोइंग. फर्स्ट दे विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड देन दे विल रिप्रोड्यूस एंड दे विल कीप ऑन ग्रोइंग. तो ये क्या दे रहा है आपको, एक जे शेप्ड का कर्व दे रहा है. क्या दे रहा है, एक आपका जे शेप का कर्व दे रहा है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज जे शेप्ड
ग्रोथ मॉडल, इसे हम क्या कहते हैं, जे शेप ग्रोथ मॉडल और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, इसे हम क्या कहते हैं, जे शेप ग्रोथ मॉडल और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है, इट कैन बी ओनली सीन इन द कंडीशन ऑफ लैब, हम सिर्फ लैब में ही इसे देख सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, आर्टिफिशियल तरीके से हम उसे सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ओके तो हम आर्टिफिशियल तरीके से जो भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, वी कैन सी ऑल दिस थिंग। तो माइक्रोब्स की कंडीशन में हमें हर चीज़, कल्चर जब करते हैं तो हम उसे हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो दे विल रिप्रोड्यूस, दे विल ग्रो, बिकॉज उन्हें हर चीज़ मिल रही है, उन्हें सारे रिसोर्सेज उनके अपने मिल रहे हैं, तो दे विल keep on growing and give a J-shaped curve, and this is called as exponential growth curve. Okay, the second type of growth model is logistic growth curve. ठीक है, दूसरा क्या होता है, logistic growth curve। इसमें क्या होता है, सी इफ मैंने पहले भी कहा कि एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, सिर्फ नेचर में हम देख सकते हैं कि ठीक है, पर आर्टिफिशियली हम देख सकते हैं, लैब कंडीशन में देख सकते हैं, पर नेचुरली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमें हर एक चीज़ मिल जाए। ठीक है, हमारी कंडीशन में अगर हम ह्यूमन की कंडीशन की बात करें तो ह्यूमन्स, फॉर एनिमल्स, फॉर प्लांट्स, नेचुरली इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, सपोज नेचर में क्या होता है, नेचर में हम कोई भी नेचर में कोई चीज़ अगर आती है, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स जो भी हैं, वो क्या करते हैं, फर्स्ट अडाप्ट द नेचर, हम उस नेचर को अडाप्ट करते हैं। ठीक है, सपोज हम बहुत ठंडी जगह पे ले आकर के हमें छोड़ दिया गया, तो हम क्या करेंगे, पहले उस ठंडी जगह के नेचर को अडाप्ट करेंगे। ठीक है, वी कीप ऑन अडाप्टिंग दैट नेचर, हम स्लो ग्रोथ करेंगे उस जगह पे, फिर जैसे ही हम उस नेचर को अडाप्ट कर लेंगे, हमारी इंक्रीमेंट होने लग जाएगी, हम रिप्रोड्यूस करेंगे, और क्या होगा, हमारा जो ग्रोथ कर्व है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने उस नेचर को अडाप्ट कर लिया है, और अभी हमें सब उस नेचर के हिसाब से ढल चुके हैं, और हमें हर चीज़ उस नेचर का सही लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से कीप ऑन ग्रोइंग, हमारा ग्रोथ कर्व आएगा। पर नेचर में हर चीज़ फिक्स नहीं होती है। ठीक है, इन नेचर समथिंग विल गोइंग टू बी लिमिटिंग फैक्टर, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो लिमिटिंग फैक्टर होगा, इधर इट कैन बी रिसोर्सेज, इट कैन बी फूड, और इट कैन बी प्लेस। ठीक है, नेचर जो होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता, या तो वो क्या, रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज ऐसी हो जाएंगी जो हमें सही से नहीं मिल रही, जब हमारे इंक्रीमेंट, क्या अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा पॉपुलेशन जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा कि हमें एक ऐसा टाइम आएगा कि हमारे रिसोर्सेज जो होंगी वो लिमिटेड हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे कि एक फैमिली में दो लोग रह रहे हैं, वो दो लोग जब रहते हैं तो उनको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से वो काट रहे हैं, सब चीज़, खाना पीना सब चीज़ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। बट व्हेन 5 मोर लोग अगर उस पर्टिकुलर फैमिली में ऐड ऑन हो जाते हैं, तो क्या होता है, रिसोर्सेज तो सेम थे, उनको उतना ही खाना मिल रहा था, उतना ही पानी मिल रही थी, उतना ही उनको टेम्परेचर सब चीज़ मिल रहा था, तो क्या हो गया, पैसा उतना ही था उनके पास में, पर क्योंकि अब पॉपुलेशन उस फैमिली की ज़्यादा हो गई है, तो उस पर्टिकुलर रिसोर्स क्या होगा, उनके लिए कम हो जाएगा। वैसे ही नेचर में क्या होता है, जब हम लोग नेचर को अडाप्ट करते हैं तो वी कीप ऑन, स्लो ग्रोथ हमारा होता है, फिर जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो हमारी ग्रोथ बढ़ती है, पर जब वो लिमिटिंग फैक्टर, जब वो फैक्टर ख़त्म, रिसोर्सेज ख़त्म होने लगते हैं, तो हमारी ग्रोथ क्या हो जाती है, वो स्टेडी हो जाती है, यानी वो एकदम उस जगह पे आकर के रुक जाती है, वो ग्रो नहीं करती, वो क्या करती है, वो ग्रो नहीं करती है, और एक टाइम के बाद में वो क्या करती है, कभी कभी वो नीचे भी आने लगती है, क्योंकि क्या होता है कि जब रिसोर्सेज पूरी तरीके से हमें नहीं मिलते हैं तो ग्रोथ क्या हो जाती है, वो मतलब जो पॉपुलेशन है वो क्या घटने लगती है, डेथ होने लगती है, या एमिग्रेशन होने लगते हैं, वहाँ से लोग जाने लगते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर रिसोर्सेज जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ कर्व इज नोन एज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, इसे हम क्या कहते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, जो कि एक एस शेप्ड का कर्व बनाता है। ये क्या बना रहा है, आपका एस शेप का कर्व बना रहा है। इसमें क्या होता है, पहले आपकी ग्रो हो रही है स्लो, फिर देन ये इंक्रीज होती है, आप रिप्रोड्यूस करते हैं, और फिर जब एक टाइम के बाद में रिसोर्सेज खत्म होने लगते हैं तो क्या हो जाती है, वो स्टेबल हो जाती है, उस जगह पे आकर के स्टेडी हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज एस शेप्ड कर्व और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व, इसे हम सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो नाउ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, सी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट बिफोर ऑल्सो, क्या होता है, जे शेप्ड ग्रोथ कर्व होता है, जो कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज में बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, एज यू कैन सी द कर्व गिवन इन द पिक्चर,
एक साइड में आप पॉपुलेशन साइज देख रहे हैं जो कि रेगुलर इंक्रीज होता चला जा रहा है, और दूसरे साइड में क्या है, टाइम है, टाइम टू टाइम ये पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी क्या हो रही है, पॉपुलेशन साइज आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है. So it makes the J-shaped graph which shows an increase in population with time due to presence of sufficient resources for living. क्योंकि sufficient resources होती है living के लिए, इसलिए ये growth क्या होती है, ये growth जो होती है वो regular amount में बढ़ती जाती है, ठीक है. In this type of growth is seen where resources are unlimited. ये growth हमें उसी जगह पे दिखे कि जहाँ resources unlimited होती है, and this is not naturally possible. ये naturally possible नहीं हो सकती, ठीक है. As we have already discussed it before that it is not a natural occurring process ना. in nature something will become limiting factor, कुछ ना कुछ नेचर में लिमिटिंग फैक्टर होता ही है which will limit the growth. वो क्या करता है कि आपका ग्रोथ को लिमिट कर देगा, ठीक. बट इन दिस केस इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड. ओके, रिसोर्सेज क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं. एज वी हैव सीन इन द एग्जाम्पल, बैक्टीरिया के केस में हमने देखा माइक्रोब्स को अगर हम पेट्री डिश में कल्चर कर रहे हैं तो हमने उन्हें मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ है, उनके अकॉर्डिंग पीएच दिया हुआ है, उनके रिसोर्सेज दिए हुए हैं, उन्हें प्रॉपर नरिशमेंट हम दे रहे हैं. तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट दे विल उस पेट्री डिश के एटमॉस्फेयर को अडाप्ट करेंगे एंड देन दे विल स्टार्ट ग्रोइंग. वो क्या करेंगे, स्टार्ट ग्रो करना स्टार्ट करेंगे. एंड दस देयर ग्राफ विल स्लोली इंक्रीज. एंड व्हेन दे ग्रो, जब वो पूरी तरीके से ग्रो हो जाएंगे, उस टेम्परेचर को, उस नेचर को अडाप्ट कर लेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे. ओके, दे विल स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग एंड व्हेन दे विल स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, तो वो क्या करेंगे, अपने नंबर्स को इंक्रीज करते जाएंगे. एंड दस द पॉपुलेशन साइज विल इंक्रीज, पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज ऑफ दैट, है ना. फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि उनकी जगह रिसोर्स कम पड़ रही है तो हम उन्हें बड़ी पेट्री डिश में ट्रांसफ़र कर देंगे. देन वहाँ पे हम उनको ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, उनकी क्योंकि ज़्यादा कैपेसिटी में नंबर्स ज़्यादा हैं तो हम हर चीज़ उनको ज़्यादा देंगे. देन वी कैन चेंज इस टू जार ऑल्सो, हम उसको जार में रख सकते हैं. उसके हिसाब से मतलब हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से हम सारे रिसोर्सेज दे रहे हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ इंक्रीजिंग. ओके, इफ द ऑर्गेनिज्म विल नॉट गेट द प्रॉपर रिसोर्सेज दे विल नॉट इंक्रीज. ओके, so naturally it is not possible, but artificially it can be possible. Okay, and this is called as exponential growth. Okay, the second important condition is that the organism reproduce to their maximum capacity. Organism क्या करते हैं, they reproduce to their maximum capacity. वो अपने maximum capacity पे reproduce करते हैं because they are getting unlimited resources and they will वो अपनी numbers increase करेंगे और जितना हो सकता है उतना reproduce करेंगे. Okay, because they know that they are getting everything, they have the resources which can fulfill their liability. वो जो अपनी उनकी जो liabilities जो हैं, जो उनको grow करने के लिए help कर रही हैं, वो सारी के सारी वो fulfill हो रही हैं. Okay, that is why the graph is keep on increasing. As you can see, the graph is keep on increasing. Okay, अच्छा, इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट, अगर हमें कैलकुलेट करना है कि गिवन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो वी हैव सब फॉर्मूला दैट इज डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी एन. ओके, वेयर n is population density. हमें पहले ही पता है कि n डिनोट करता है population density को. b आपका birth rate है, d आपका death rate है. ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि अगर हमें population कैलकुलेट करना है कि population ग्रो हो रही है, किस तरीके से कैसे ग्रो हो रही है, तो हम क्या करते हैं, birth rate माइनस डेथ रेट कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि population कितनी ग्रो हुई है. ठीक है ना. टू नो द ग्रो इन द population we just subtract the birth rate from death rate. Okay, तो इंक्रीज, अगर हमें इंक्रीज या डिक्रीज पॉपुलेशन में करना है तो इट इज़ डिनोटेड बाय डी एन अपॉन डी टी. अगर हमें इंक्रीज या डिक्रीज पता करना है तो ये क्या, किससे डिनोट किया था, डी एन अपॉन डी टी से हम इसे डिनोट करते हैं. ठीक है, और इसे कैलकुलेट करने के लिए बर्थ रेट माइनस डेथ रेट मल्टीप्लाइड बाई एन, पॉपुलेशन डेंसिटी. हम इसके थ्रू ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेदर द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग और इट इज़ decreasing. अच्छा, in case of birth rate and death rate, sometimes it is given intrinsic rate.
व्हाट इट इज़ गिवन, इंट्रिंसिक रेट। ये आपका वही चीज़ होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। अगर आपको बर्थ रेट डेथ रेट डायरेक्ट नहीं दिया क्वेश्चंस में तो इट इज़ गिवन इंट्रिंसिक रेट, इसकी जगह पे आप स्मॉल आर एन भी लिख सकते हैं, इट इज़ सेम, ठीक है। इंट्रिंसिक रेट अगर दिया तो यहाँ पे आर आपका क्या डिनोट कर रहा है, इंट्रिंसिक रेट, INTRINSIC, इंट्रिंसिक रेट। तो आपको क्या डिनोट करता है, इंट्रिंसिक रेट। सो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन द गिवन पॉपुलेशन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है, इट इज़ अ कॉमन पैटर्न ग्राफ इन नेचर। ये ग्राफ आपका क्या होता है, नेचर में ज़्यादातर पाया जाता है, और आपका जो इससे पहले हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वो क्या होता है आपका नेचर में ना पा करके फिर लैब कंडीशंस में ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। लॉजिस्टिक ग्रोथ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि एस शेप्ड का ग्राफ बनाता है जिसे हम सिग्मॉइड ग्राफ भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, व्हेन वन टॉक अबाउट लिमिटेड रिसोर्सेज, जब एक लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं देयर इज़ नो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। जब रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होती हैं तो ग्रोथ जो होती है वो कीप ऑन नहीं होती, एक्सपोनेंशियल नहीं होती, वो क्या होती है एक टाइम के पीरियड के बाद में आकर के एक स्टेबल हो जाती है, रुक जाती है वो ग्रोथ, क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, वो हर वक्त नहीं हमें मिल सकते, ठीक है। सो विद लिमिटेड रिसोर्सेज वी हैव लॉजिस्टिक ग्रोथ, तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में हमें क्या मिलता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ मिलता है, ठीक है। एज यू कैन सी ओवर हियर इन द ग्राफ, इसमें क्या है, पॉपुलेशन साइज वन साइड एंड वन साइड इट इज टाइम इज गिवन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि पहले तो क्या होती है आपकी जो जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, किसी कंडीशन में अगर वो उनको रख दिया गया रहने के लिए, जीने के लिए, तो क्या करते हैं पहले उस कंडीशन को अडाप्ट करते हैं वो लोग, ठीक है। जब उस कंडीशन को अडाप्ट कर लेते हैं वो, तो क्या करते हैं वो धीरे धीरे ग्रो होना शुरू करते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो बढ़ते हैं तो देन दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, वो रिप्रोड्यूस करने लगते हैं क्योंकि उन्हें वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। एट वन टाइम क्या होता है कि एक ऐसा टाइम आता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाती हैं, क्योंकि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उन्हें जो रिसोर्स मिल रहा है, इधर इट कैन बी फूड, इट कैन बी प्लेस, कुछ भी हो सकता है, वो रिसोर्सेज ख़त्म होने लगती हैं या कम पड़ने लगती हैं, ठीक है। तो जिस टाइम पे जाकर के वो रिसोर्सेज कम पड़ती हैं उस धर से जाकर के वो जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, वहाँ पे स्टेबल हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। तो दिस गिव्स यू अ एस शेप्ड ग्राफ, ओके। हियर यू कैन सी कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रोथ इवेंचुअली फॉल्स टू जीरो, कभी कभी क्या होता है उसके बाद वो ग्रोथ जो होती है वो फॉल होने लगती है, और उसके बाद ग्रोथ क्योंकि गिरने लगती है तो क्योंकि मतलब मोर्टेलिटी होने लगती है, क्योंकि रिसोर्सेज पूरे नहीं है तो डेथ होना शुरू हो जाती है, ओके। Now next is carrying capacity. Maximum population size that a given environment can support for an indefinite period. कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी में एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज जो कि एनवायरनमेंट में है उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट अ हैबिटेट कैन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर सपोर्ट, ठीक है, जितना सपोर्ट कर सकते हैं तब तक सपोर्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैरिंग कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लूँ, एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, उस पार्टी में 30 किड्स के लिए वो पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, तो उनके 30 किड्स के लिए सारे रिसोर्सेज हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, उनके मतलब जो भी फूड है, प्लेस है, वो 30 किड्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। अब अगर मैं 30 किड्स और इनवाइट कर लेती हूँ तो नाउ इट हैज़ बिकम 60 किड्स के लिए, तो वो जो स्पेस हमने जो बुक किया था 30 किड्स के लिए दैट विल बिकम शॉर्ट, वो छोटा पड़ जाएगा क्योंकि वो 30 किड्स के लिए था और मैंने 30 किड्स और इनवाइट कर दिए, तो नाउ इट हैज़ बिकम 60, है ना। तो 60 किड्स के लिए वो स्पेस छोटा हो जाएगा। फूड जो हमने ऑर्गेनाइज किया था 30 किड्स के लिए वो भी कम पड़ जाएगा। वो 30 किड्स तो वो फूड जो और आए हैं तो उनको क्या करना है, उनके साथ में शेयर करना है, तो जो उनके लिए था वो खाना ना पहले 30 किड्स के लिए सफिशिएंट है ना ही दूसरे 30 किड्स के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो जो उनकी कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई, वो कम पड़ गई। कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई, इस पार्टी में जो हमने ऑर्गेनाइज की थी वो कम हो गई है, ठीक है। सो कैरिंग कैपेसिटी इट कैन नॉट सपोर्ट एक्स्ट्रा कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, एक्स्ट्रा कैपेसिटी को सपोर्ट नहीं कर सकती। बाय द टर्म ऑफ ग्राफ और इन लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल
क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा कैपेसिटी आती है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में, तो उसको सपोर्ट नहीं, उनका एक अपना कैरिंग कैपेसिटी होता है कि हम इतना ही कैरिंग कर सकते हैं, इसके आगे अगर पॉपुलेशन ग्रो करती है तो वी कैन नॉट सपोर्ट दैट पॉपुलेशन, एंड फ्रॉम दैट प्लेस द पॉपुलेशन इधर इट विल स्टेबल और द पॉपुलेशन विल फॉल। पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, उस जगह से गिरने लग जाएगी। ठीक है, एज यू कैन सी हियर कैरिंग कैपेसिटी इज गिवन ओवर हियर, है ना, कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें क्या हो रहा है आपका, आप देख सकते हैं कि क्या एक लाइन दी हुई है, जैसे ही ये ग्राफ आपका ऊपर की तरफ में जा रहा है और रिसोर्सेज कम होने लग गई हैं, तो ग्राफ क्या हो रहा है उस जगह पे जैसी कैरिंग कैपेसिटी आ रही है, यानी रिसोर्सेज जिस जगह से कम पड़ने लग गए हैं तो उनकी कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही थी, इतना ही तक हम उसको सपोर्ट कर सकते थे उस पॉपुलेशन को, और जैसे ही वो पॉपुलेशन यानी कैरिंग कैपेसिटी उसकी ख़त्म हो चुकी है उस रिसोर्सेज की, वहाँ से पॉपुलेशन का ग्राफ क्या हो गया, स्टेबल हो गया, या फिर कुछ टाइम बाद ऐसा आएगा कि वहाँ से वो नीचे की तरफ में गिरने लग जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, when the number of individuals added to the population equals the number of individual lost, the population remains constant। इसमें क्या होता है कि जब मैंने आपको जैसे मैंने बताया कैरिंग कैपेसिटी में क्या होता है कि जैसे कैरिंग कैपेसिटी में हमारी ग्रोथ पॉपुलेशन साइज पहुंचती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ ग्रोथ यानी जितने नंबर ऑफ बर्थ हो रहे थे तो उतने ही नंबर में क्या होता है, फिर डेथ होने शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जब बर्थ और डेथ रेट जब बिल्कुल इक्वल होती है तो क्या होता है कि पॉपुलेशन जो होती है वो ज़ीरो पॉपुलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, ज़ीरो पॉपुलेशन, यानी ना तो वो पॉपुलेशन बढ़ रही है और ना ही वो इतनी घट रही है, क्योंकि वो स्टेबल हो गई है, क्योंकि जितने लोग बर्थ ले रहे हैं तो उतने ही लोग की डेथ हो रही है, तो वो उस जगह पे क्या हो गई, बिल्कुल स्टॉप हो गई है पॉपुलेशन। ठीक है, स्टेबल हो गई, स्टेडी हो गई है, तो दिस इज कॉल्ड एज ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अगर हम एक लॉजिस्टिक ग्रोथ में हमने देखा था कि लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि ग्राफ बनता है, ये ग्राफ आपका एक एस शेप का ग्राफ बनाता है, और इस जिस जगह पे वो कैरिंग कैपेसिटी होती है बस वहीं से ग्राफ आपका टर्नओवर लेता है और नीचे फॉल होने लगता है। ठीक है ना, ये ग्राफ जो होता है आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है आपका लैग फेज। क्या कहलाते हैं, लैग फेज। लैग फेज क्या होता है, स्लो ग्रोथ इन पॉपुलेशन, एज टाइम इंक्रीजेस पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग स्लोली। इसमें क्या होता है, स्लो ग्रोथ इन पॉपुलेशन। लैग फेज सबसे नीचे देखा जाता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं, इस जगह पे हम कहते हैं लैग फेज। ठीक है, जब वो जो स्लो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन में, इसे हम लैग फेज कहते हैं। देन सेकेंड वन इज लॉग फेज। लॉग फेज क्या होता है, इंक्रीज इज वेरी फास्ट। जब ह्यूमन बींग्स अडाप्ट कर लेते हैं कंडीशन को और रिप्रोड्यूस करते हैं, तो जब ये बहुत ज़्यादा ग्रो होती है, इसे हम कहते हैं लॉग फेज। इसे हम क्या कहते हैं, लॉग फेज। ठीक है, और थर्ड होता है आपका स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज क्या होता है, क्या होता है कि जब एक टाइम पे आके कैरिंग कैपेसिटी और पॉपुलेशन हमारी बिल्कुल बराबर हो जाती है, यानी इसके बाद में कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, स्टेबल हो गया है, तो हम इसे कहते हैं स्टेशनरी फेज। इसे हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज। तो आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लैग फेज, लॉग फेज और स्टेशनरी। लैग यानी स्लो ग्रोथ होता है, लॉग यानी जब ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और स्टेशनरी जब एक टाइम पे आकर के ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, इसे हम कहते हैं लैग फेज, सॉरी स्टेशनरी फेज। ओके, so this was the last topic of the chapter. Assignments इस चैप्टर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, those questions you have to do, and the questions are: question number 1, in a pond where there are 40 plants, after a year the number rose to 56. Calculate the birth rate of the lotus plant. Okay, आपको lotus plant की birth rate calculate करनी है. If 8 individuals in a laboratory population of 80 fruit flies डाइड इन अ वीक, अगर पॉपुलेशन में 80 फ्रूट फ्लाइज की पॉपुलेशन डाइड कर जाती है एक वीक में, देन व्हाट वुड बी डेथ रेट फॉर द पॉपुलेशन ऑफ
फॉर द सेट पीरियड, कितनी पॉपुलेशन होगी उस पीरियड के लिए. ओके. द थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स: कैरिंग कैपेसिटी, बायोटिक पोटेंशियल, एनवायरमेंट रेजिस्टेंस एंड नेटालिटी. यू हैव टू डिफाइन ऑल दीज थिंग्स. द लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ. ओके. दीज क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं दे रही हूँ वो आप लोग ईज़िली मेरे वीडियोस में अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको ईज़िली क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे. यू हैव टू डू दीज असाइनमेंट्स इन योर फेयर कॉपी एंड ईयर इस चैप्टर की नोट्स आपको PDF फॉर्म में ग्रुप में भेज दी जाएगी. दैट्स ऑल. थैंक यू.